दो दोस्त रामू और श्यामू कुएं के पास जाते हैं और अचानक रामू का पैर फिसला और वो कुएं में जा गिरा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव की सड़कें हमेशा रामू और श्यामू की धमा चौकड़ी से भरी रहती थी। गांव में दो बालक रहते थे, एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। रामू की उम्र अभी 10 वर्ष की थी, श्यामू महज 7 वर्ष का ही था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, साथी और सच्चे दोस्त थे। वे दोनों दिन भर गांव की कच्ची सड़कों पर खेलते दौड़ते रहते थे। एक दिन की बात है, रामू और श्यामू खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाते हैं। उन्हें आभास ही नहीं होता है कि वे गांव की सीमा पार कर चुके हैं। उन्हें थोड़ी दूरी पर एक कुआं दिखता है। दोनों बचपन की जिज्ञासावश कुएं के पास दौड़कर जाते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि कुएं में से काफी समय से पानी नहीं निकाला गया हो। कुएं के आसपास की जमीन सूखी थी, लेकिन कुएं के किनारे हिस्सों पर काई जम चुकी थी, इसलिए गिरने का खतरा बढ़ गया था। दोनों मित्र कुएं की गहराई देखते हैं और बातें करते हैं कि ये कुआं कितना गहरा होगा। रामू का पैर अचानक फिसला और वो कुएं में जा गिरा। ये देखकर श्यामू घबरा गया, लेकिन उसने भयभीत होते हुए साहस और समझदारी का परिचय दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रामू को बचा लो, रामू को बचा लो, लेकिन कोई भी नहीं आया। तब श्यामू को महसूस हुआ कि हम गांव से बहुत दूर हैं, इसलिए मेरी आवाज़ गांव वालों तक नहीं पहुंच रही है। चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है। उसे लगा कि अब वही रामू को बचा सकता है। उसने आसपास देखना शुरू किया तो उसे रस्सी से बंधी बाल्टी नजर आई। उसने बाल्टी को उठाया और कुएं में फेंक दिया तथा रामू से कहा, रामू इस बाल्टी को कस के पकड़ लो। रामू ने बाल्टी को कस के पकड़ लिया। चूंकि श्यामू महज 7 वर्ष का ही था और रामू उससे बड़ा था, तो उसे बाल्टी खींचने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूरे आत्मबल के साथ उस बाल्टी को खींचा। कुछ ही क्षणों बाद रामू बाल्टी के साथ कुएं से बाहर निकल आता है। रामू श्यामू को गले से लगा लेता है, तब जाकर कहीं श्यामू का हृदय शांत होता है। रामू श्यामू से कहता है, अब हमें गांव चलना चाहिए। इसके बाद वे दोनों गांव पहुंचते हैं। जब वे गांव वालों को इस घटना के बारे में बताते हैं तो गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, भला ये कैसे संभव है? तुम 7 वर्ष के हो और रामू 10 वर्ष का है। तुम उसे कैसे बचा सकते हो? तुम उसे कुएं से खींचकर कैसे बाहर निकाल सकते हो? गांव वालों को उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वहां खड़े गांव के एक ज्ञानी व्यक्ति ने उनकी बातें सुनी तो उसने लोगों से कहा, ये दोनों सत्य कह रहे हैं। श्यामू ने ऐसा कर पाया क्योंकि उसने आत्मबल का उपयोग किया। शारीरिक बल से कहीं ज़्यादा बलवान आत्मबल होता है। जो काम शारीरिक बल से नहीं किया जा सकता है, वो काम आत्मबल से किया जा सकता है। हर मनुष्य में आत्मबल होता है। आत्मबल को हमें जगाना पड़ता है और आत्मबल मुसीबत के समय ही जागता है, लेकिन इसे जगाने की एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। जो आत्मबल को जगा लेता है वो कठिनाइयों के घोर अंधकार के बादलों से निकल जाता है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी बात यहीं समाप्त करता है। इसके बाद गांव वाले श्यामू की खूब प्रशंसा करते हैं। आत्मबल की शक्ति से ताकतवर व्यक्ति को भी आसानी से हराया जा सकता है। आपको आत्मबल की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।